हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और सुबह की आप सभी को नमस्ते हाथ जोड़ के। और मेरे ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अभी 4 बजे का 4:15 बजे का टाइम है और पानी मैंने भर लिया था और अब मैं करने जा रही हूँ सफाई। तो सबसे पहले मैं पायदान उठा के सारे झाड़ के एक साइड में रख देती हूँ। और ये वही पायदान है जो कि मैं सदर बाज़ार से लेके आई थी, अभी दीदी के साथ गई थी थोड़े दिन पहले। तो अभी मैंने इनको मैंने इनको 2 तारीख को निकाला था, क्योंकि 2 तारीख को मेरी जो है वो ननद आई थी और तब मैंने इन पायदानों को निकाला था। तो अब मैं कर रही हूँ सफाई। सुबह का देखिए, सुबह सुबह का टाइम कितना अच्छा लगता है सफाई करते टाइम, क्योंकि या तो फिर सफाई तब करो जब घर में सभी ऑफिस वाले या स्कूल जाने वाले बच्चे जब चले जाएं तब, या फिर सुबह सुबह करो जो कि सब जने सोए होते हैं। तो मेरा तो सुबह सुबह का टाइम बंधा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह पानी आता है तो पानी वानी भर के और मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई के काम में। ये मेरा डेली का रूटीन है, सुबह सुबह मैं डेली सफाई करती हूँ। कई बार आपको ब्लॉग में दिखा देती हूँ, कई बार नहीं दिखाती, लेकिन काम मेरा यही है सुबह उठते ही। ठीक है। तो अब आपको जो है वो सुबह सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे तो पता ही होंगे। ठीक है। और अगर आप उठ के देख लीजिए किसी दिन 4 बजे और इसी तरह से काम करिए, फिर आप देख सकते हैं कि मैं आपको सही कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। जिस दिन आप सुबह 4 बजे उठ के अपना काम स्टार्ट कर लेंगे ना, काम करेंगे, तो आपके पास देखिए 2 घंटे होते हैं काम करने के, 2 ढाई जो भी घंटे होते हैं। आप जितने बजे डेली उठते हो उतने बजे से आप पहले 4 बजे उठ के और वही 2 घंटे आप पहले दे दो काम को, तो पूरा दिन आप ऐसे लगेगा जैसे आज तो हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा लगेगा। बहुत मतलब अच्छा सा लगता है काम करके सुबह 4 बजे, और काम भी हो जाता है। और मेरा तो ऐसा है, जब घर में सब जने सोए होते हैं तब मैं काम अपना कर लेती हूँ। काम सुबह सुबह जैसे हो जाता है, क्योंकि मेरे को कोई दिखता ही नहीं है। तो जैसे सब जने सोए हुए हैं, मैं और शीरो दोनों जागे रहते हैं, तो जैसे कोई उठ भी जाता है ना, तो ऐसा जी करता है कि कई बार उसकी हेल्प ले ली थोड़ा सा, ये चीज़ उधर सामान उठा के रखो, ऐसे इधर उठा के रखो, इधर नहीं उठा दो, या फिर जो इधर उधर सामान पड़ा है उसके बारे में बच्चों को बोलो कि भाई तुमने ऐसा यहाँ रख दिया, रात को चप्पल जूते इधर उतार दिए उधर उतार दिए, ऐसे करके मतलब किसी को कोई कहने का वो ही नहीं है। सुबह सुबह ऐसा होता है कि चुपचाप अपना सारा घर संगवा देती हूँ और उसके बाद डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पोछा कर लेती हूँ। तो अब मैं ये जैसे कूड़ा भी है, कूड़ा भी अब मैं सुबह सुबह देखो 4:30 बजे का टाइम हो गया झाड़ू लगाते लगाते, तो मैंने सबसे पहले और कूड़ा जो है वो मैं ही फेंक के आऊँगी, क्योंकि ये देखिए दीवार पे जो रखा है ये नवरात्रों की अष्टमी का है। मैं बच्चों को बोलती रही थी कि भाई ये जो नारियल के रेशे हैं, जटार हैं, इनको तुम पीपल के नीचे रखाओ, तो वो नहीं रखते आए। मतलब वो अपने कामों में लगे रहते हैं, किसी को ध्यान ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ अगर टाइम से जो चली जाए ना घर से, तो अच्छा रहता है। नहीं तो बाद में फिर देखिए इधर उधर गिरती पड़ती रहती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं क्या करूँगी, सुबह सुबह जैसे उठा के कूड़ा फेंकने तो जाऊँगी और इनको भी मैं फटाक से रखाऊँगी पीपल के नीचे। तो अब ये देखिए झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया और मैं पीपल के नीचे इसको रख के आ चुकी हूँ और कूड़ा भी फेंक के आई हूँ। और देखिए वैसे मैं अंधेरे में कूड़ा फेंकने नहीं जाती हूँ, बट कई बार बच्चों को कह देती हूँ, कई बार क्योंकि मेरे को ये रेशे डाल के आने थे इसलिए मैं चली जाती हूँ, क्योंकि लोअर टी शर्ट पहने रहती हूँ तो मैं नीचे नहीं जा सकती। मतलब जाती हूँ पर अच्छा नहीं लगता जाना लोअर टी शर्ट में, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अभी तक तो देखो मैं गई नहीं हूँ,
लेकिन इतने हल्के से थोड़ी से मिनट के काम के लिए मैं जैसे कपड़े क्या चेंज करूँ, क्योंकि फिर मेरे को आके पोछा लगाना था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं इन्हीं कपड़ों में पैक के आ जाती हूँ। अभी तो अंधेरा है, कोई देखिए भटका भी नहीं, क्योंकि 4:30 बजे ज़्यादा लोग नहीं होते हमारी मैं जैसे सड़क पे आपको दिखाया भी था। तो अब मैं कर लेती हूँ जो पोछा लगाने की तैयारी। ठीक है, तो मैं यही आपसे बता रही थी कि सुबह-सुबह आप काम करिए, चुपचाप घर में शांति से सारे काम जो है वो फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आप इस टाइम अपनी मशीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे कपड़े धोने की मशीन अब साथ-साथ मशीन भी चलती रहेगी आपकी, और जो कि जिस काम में थोड़ा-सा मतलब आपको टच लगाना है, बस करना है, बाकी काम वो खुद से होता रहेगा, वो काम इस टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे झाड़ू लगाई तो बीच में जाके कपड़े आपने मशीन में बदल दिए, चेंज कर दिए, दोबारा लोट लगा दिया, इस तरह से करते जाइए। और पोछा लगाएँगे तो पोछे के बीच में मतलब झाड़ू पोछे के बीच में ही आपके कपड़े भी धुल जाएँगे साथ-साथ में। तो अब मैं तो देखिए मेरी मशीन ऊपर है, इसलिए मेरे को अलग से जाना पड़ता है। कई बार मैं ऊपर नीचे ऐसे जाती भी रहती हूँ, लेकिन अभी जैसे मैं नहीं गई हूँ, मैंने सोचा पहले मैं नीचे का ही कर लेती हूँ। तो कल मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे, इसलिए मैं आज मशीन नहीं लगाऊँगी। ठीक है? तो क्योंकि इसकी बुआ आई थी तो थोड़ा-सा और कपड़े हो गए थे 1-2 दिन से, जैसे मैं सफाइयों में लगी रही थी, तो एक आधा थोड़ा इधर-उधर थोड़ा-सा कहीं न कहीं से दिख ही जाता है। तो मशीन इसलिए मैंने कल ही लगा दी थी। ठीक है? तो सारा काम हो गया था मेरा कल, मतलब सफाई का पर्दे-पुर्दे सब लगा भी दिए थे मैंने, और मतलब काम हो गया था। एक तरह से मेरी दिवाली की सफाई जो है वो हो गई थी। ठीक है, अब मैं पोछा जैसे लगा लेती हूँ, पोछा लगाने के बाद देखिए अब मैं जाऊँगी रसोई में। ठीक है, पोछा मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अब ये सूख जाएगा। देखिए सुबह से मैंने जो है वो पानी भी नहीं पी रखा, क्योंकि पानी भरती हूँ तो पानी भरते-भरते ही मतलब इतने तेज़ पानी आता है सुबह-सुबह के टाइम पे, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो कि पानी भरती हूँ, पहले पीने का भरती हूँ, फिर उसके बाद में ऊपर टंकी भरने का इंतज़ार, ऊपर-नीचे भाग-भाग के देख के आती हूँ, कहीं कोई-सी टूटी-खुली तो नहीं रहेगी। और टंकी इतने मतलब मैं नीचे का भर भी नहीं पाती हूँ पानी, पीने का, सब्ज़ी बनाने का, खाने-पीने का जो पानी मैं भर भी नहीं पाती हूँ, कि ऊपर की टंकी भर जाती है। मतलब इतनी जल्दी मोटर सुबह-सुबह इतना प्रेशर होता है पानी का, ठीक है? और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं टंकी ऊपर भर जाती है, मोटर बंद कर देती हूँ, फिर भी घर में पानी आता रहता है, प्रेशर इतना तेज़ होता है। तो देखिए मैंने मतलब इस बीच में पानी भी नहीं पी पाती हूँ। बस सुबह उठते ही जैसे फटाफट से पानी चलाया, देखा कि भई पानी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सूंघ के देख लिया, उसके बाद मुँह धो लेती हूँ, मुँह धो के अपना जो है कुल्ला कर लिया, मुँह धो लिया। ठीक है, ऊपर-नीचे देख के आती हूँ, टूटी खुली तो नहीं है कोई सी, इस तरह से करते मेरी खूब भाग-दौड़ हो जाती है सुबह-सुबह। ठीक है? तो अब मैं आराम से तसल्ली से सारा झाड़ू पोछा करके और हाथ मुँह फिर से धो के, और देखिए अब मैं पी लेती हूँ गर्म पानी करके थोड़ा-सा, क्योंकि गला ख़राब है मेरा, 2-3 दिन से मैं डस्टिंग में लगी हुई थी, तो थोड़ा-सा और दिन भी वैसे ही होता है ये मेरा गला। तो अब जैसे सफाइयाँ करने के बाद तो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, कितना मुँह बाँध के काम कर लो, गले में डस्ट, नाक में, आँखों में जानी ही जानी है। ठीक है? तो गला मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैं चाय में थोड़ा-सा नमक डाल के पीऊँगी, और 2-3 दिन पीऊँगी, एक बार भी नहीं। और जैसे-जैसे मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ, साथ-साथ में जैसे उसके ढक्कन या बर्तनों को साफ़ करती जाती हूँ। ठीक है? ये मेरा डेली का काम है। तो अब मैं पतीले में से ये फ्रिज में से दूध निकाल के लाई थी और चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि इतने से दूध को क्या वो करूँगी, तो इस दूध को रहने देती हूँ, और जो ताज़ा दूध है जो कि उसमें से मैं चाय बना देती हूँ। और ताज़ा दूध तो होता नहीं है, देखो थैली का दूध होता है, जैसे मैंने गाय का दूध 2-3 दिन लगा के भी देखा था, पर मेरे को नहीं आया स्वाद, क्योंकि चाय जो है ना वो खारी-खारी सी बनती है। ठीक है? एक मतलब नमकीन सी चाय बनती है, और इतना पतला होता है कि और टेस्ट भी अलग सा था।
तो मेरे बच्चों ने नहीं पिया। तो फिर मैंने वैसे भी दूध में जो है वो रात को मंगा के रखती हूँ कि भाई सुबह दूध मिले ना मिले, और इतने अंधेरे में कौन दूध लेने जाएगा। मैं तो जाती नहीं हूँ अंधेरे में इतने में दूध वगैरह लेने। और ये कढ़ाई का जो तेल है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि कल इसकी बुआ आई थी तो खाना वाना मैंने ही बनाया था ऊपर। तो कढ़ाई में जैसे तेल था, अब मैं उसे रिता रही हूँ कढ़ाई को। तो जो इसमें पहले से तेल था ना वो बिल्कुल सही था, और ये है कढ़ाई का तेल यानी यूज्ड तेल है। तो सबसे पहले मैं इसको ही खाने बनाने वगैरह में यूज़ कर लूँगी, जैसे सब्जियां छोंकना या पराठे परूठे जो भी है वो मैं इसको यूज़ करूँगी। जो इसमें जो जार में मेरा तेल था ना पहले जग में, तो मैं उसको तो मैंने वापस निकाल के रख दिया था कि वो बिल्कुल वैसा तेल था। ये कढ़ाई का थोड़ा सा हो जाता है ना, एक कढ़ाई का तेल और फ्रेश तेल में अंतर होता है। तो मैं इसी को सबसे पहले यूज़ करूँगी। और सिर्फ यही कढ़ाई मेरी एक बची हुई है जो कि सुबह सुबह निकली थी, और ये चाय के अब मेरे बर्तन हो जाएंगे। एक में मैंने पानी पिया था, और दूसरे उसमें जिसमें मैंने पानी पिया था मैं उसी में दूध लेकर आई थी फ्रिज में से, और उसी में मैं अब चाय कर लूँगी। ठीक है, चाय छान लूँगी और बैठ के पीऊँगी थोड़ी देर चाय को आराम से। फिर उसके बाद देखूँगी मैं नहाने के लिए जाऊँगी। लेकिन सुबह सुबह से देखे मैंने ना पानी पी रखा था ना चाय पी रखी थी, और सुबह सुबह ऊपर नीचे भाग दौड़ करते करते मैंने थोड़ा सा अपना चाय बना लिया। सिर्फ एक ही कप चाय बनाई थी अपनी, लेकिन पीती एक कप हूँ लेकिन पीऊँगी गिलास में। पता नहीं मुझे यही आदत है कि चाहे मेरे को एक घूंट चाय पीनी हो पर मैं गिलास में ही पीती हूँ। तो ठीक है, आपको भी चाय पीनी है तो आ जाइए। कैसे आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस न्यू ब्लॉग में। और एक दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी जैसे आप शक्ल से देख रहे होंगे कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि दशहरे वाले दिन जो है इसकी बुआ आई थी, और फिर सुबह से लेकर शाम तक काम इतना ज़्यादा हो गया था, मेहमान आ रखे थे, तो फिर मैं ना तो वीडियो शूट कर पाई, फ़ोन तो मैंने उठाया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर थकी इतनी हो गई थी कि बस हो ही नहीं पाया। और अभी दिखाती हूँ आपको एक, ये देखिए ये सूट इसके बुआ लाई है मेरे लिए। ठीक है, ये देखिए ये प्रिंट है इसका, और ये तो है कमीज। ठीक है, ये कमीज है और ये इसकी सलवार है। पता नहीं कैसा कपड़ा है सलवार का, ये थोड़ा शाइनिंग सा है, शैंटून है, शाइनिंग वाली, पता नहीं ना ये शैंटून है, देखो ना तो ये शैंटून है और ना ही ये लीलन है। लीलन मतलब पता नहीं किस टाइप का है। अच्छी सी मतलब सलवार, थोड़ी सी शाइनिंग है सलवार में। ठीक है, कपड़े में। और ये इसकी चुन्नी है। ठीक है, ये इसकी चुन्नी में ये लेस लगी हुई है। देखो कब नंबर आता है इस फिटिंग करके सिलने का। तो कल मैं थक रखी थी, तो सूट आ रखे थे जो थोड़े बहुत सूट आ रखे थे वो मैंने वापस किए हैं कि भाई मैं नहीं सिल पाऊँगी करवा चौथ तक, क्योंकि एकदम से तबीयत ही ठीक नहीं थी। जो एक दो सूट मैं कल निकालती तो मैंने वापस भिजवाए, तो एक दो सूट के वही मैं होई तक मैं सिल के दूँगी, अभी नहीं सिल सकती मैं। अगर आपको जल्दी है तो कहीं और सिलवा लो, नहीं तो होई तक तो मैं सिल के दे दूँगी। तो इसलिए मैंने वापस किए। और क्योंकि सूट जैसे आपको पता ही है कि करवा चौथ के चक्कर में आ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ऐसे ही चलो अभी बातों बातों में मैं अपनी चाय पी लेती, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया है, काम मैंने सारा खत्म कर लिया, और अभी जैसे थोड़ा बहुत अंधेरा जो है वो छटने वाला हो रहा है, दिन निकलने वाला हो रहा है। बहुत अच्छा सा एकदम तो फटना जैसे कहते हैं ना तो दिन है और ना ही रात है, शाम जैसा होता है, जैसे दोनों दिन मिल रहे हैं ना, तो वो है सामने। देखो अभी दिखाते हैं आपको मैं, और ये देखो शीरो बैठी है बेटी बैठा है शीरो बेचारा, देख रहा है। अभी अपने कमरों में तो अंधेरा ही है, और काफ़ी देर तक भी अंधेरा रहेगा। और काम देखने में सारा करिए, झाड़ू पोछा और बर्तन तो भी जैसे कढ़ाई खाली करी वो है, और एक सब्जी का छोटा एक पतीला रात का है जो लास्ट में इसको पता नहीं भाई वो है, छोटा सा पतीली है, मैं उसमें सब्ज़ी निकाल देती हूँ एक बंदे की या दो बंदे की, तो वो पतीली है। और ठीक है, अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर अभी पूरा दिन पड़ा है। देखो अभी घूमने जाऊँगी। फ्रेंड्स मैं अभी नहा ली हूँ, नहा के मैं अब काटूँगी
डालूँगी घी और दिन पूरी अच्छी तरह से निकल आया है। चिड़ियों की चहचहाट हो रही है और शीरो और मैं दोनों कर रहे थे चाची का इंतज़ार। और तो फ्रेंड्स, गले की इतनी बुरी हालत हो रखी है कि जैसे डस्ट आँखों में और जैसे नाक में गई थी, तो उससे मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो जैसे एक दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि एक तो मैं थकी हुई थी, इतना सारा काम अकेली ने करा, जैसे झाड़ू पोछा, पर्दे, सफाइयाँ, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे दिवाली की सफाई ही मैंने कर ली थी एक तरह से। मैंने सिर्फ दिवाली वाले दिन जो मैं टचअप करूँगी। कल पानी भी पी लिया खूब मैंने, चाय में नमक डाल डाल के पी लिया, एक के ऊपर एक डले। पहनने के कपड़े तो थे नहीं इतने, तो यूँ है कि पहनने के कपड़े इतने नहीं थे जितने के मैंने वैसे धोया, चद्दर दरी पर्दे सारा का सारा सब रखा था। तो उससे पहले हम तो कुछ नहीं लिए, वापस भी आ गए। चल ओए गंदे आजा। कम से कम थाली वाले दूध में पानी तो गिर देते हैं, और किसी को कह भी नहीं, वो ही बात है, किसको कहोगे, अपना मर्जी का दूध होता है वो तो। अब ये कहते हुए शर्म आती है नहीं, कल से लगाया पहली तारीख से। तो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ, शीरो भी आ गया। और आने के बाद जैसे मैं ऊपर ही घर पे आ रही थी, तो नीचे जिससे मैं ये धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह लेती हूँ, पूजा का सामान, तो वो आ चुके थे, उनको मैंने फटाफट से रोका। और ये मेरी धूप बत्ती और हवन सामग्री भी ख़त्म हो रखी है, लेकिन वो मैं थोड़े दिन बाद लूँगी। उसकी जगह पे उन्होंने ये दी है कि आप जैसे गूगल धूनी होती है ना, ये वाली ले लो, डेली जैसे शाम के टाइम आप ये लगा लिया करो। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो धूनी देती हूँ गाय के गोसे पे गरम करके, और ये वाली धूनी देती हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या खुशबू है, कैसी है, लेकिन उसने कहा कि बेटा आप इस बार एक बार ये वाला ट्राई करके देखो। तो मैंने कहा ठीक है, तो इस बार मैं ये ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को ये धूनी मैं दे दूँगी पूरे घर में, ठीक है। तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी, नई चीज़ लेकर आई हूँ मैं अपने लिए। और ये पंचवटी की धूप जो है वो मैं बहुत बार, क्या बचपन से ही देख रही हूँ, मम्मी के घर पे भी यही यूज़ होती थी, और यहाँ पे भी मैं यही वाली धूप जो है, अगरबत्ती जो है, यूज़ करती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी स्मेल आती है इससे। तो गाड़ी में भी मैं आधी रख दूँगी, आधी मैं घर के लिए ले लूँगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं घूम के आ चुकी हूँ और शीरो बैठा हुआ बाहर, वो भी रिलैक्स कर रहा है। तो मैं नहा तो चुकी थी, तो अब जोत बत्ती मैं लगा दूँगी। और देखिए, अब एक क्या है कि जैसे पड़ोस में हमारे कुआँ पूजन था, जो कि वीडियो एक दो बार आपको दिखाई भी है मैंने। तो वहाँ पे आज है कीर्तन, यानी सत्संग का बुलावा है, तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगी। और एक बार पहले मैं इन सब की रोटी पानी बना देती हूँ, क्योंकि 12 बजे का कीर्तन है, तो 12 बजे मैं जाऊँगी। मैं वहाँ पे जाके जैसे वापस आई, तो भूख कितनी तेज़ लगी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी। तो खाना जैसे कि मैंने काले चने बना रखे थे, उसी में मैंने टमाटर हरी मिर्च काट के डाल दी, क्योंकि कच्चा प्याज मैं खाती नहीं हूँ, तो मैं वो ही खा रही थी, ठीक है। और बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाई थी। इस तरह से मैं थोड़ा सा अब रेस्ट कर लेती हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।